अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। साइबर लिंक कंप्यूटर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से मैं हूं आपका COCT ट्यूटर फैसल हबीब। COCT साइबर ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आज आपको नई शीट्स इंसर्ट करने का तरीका और डिलीट करने का तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, नई शीट हमें बाज़ औक़ात दरकार हो जाती हैं और बाज़ सूरतों में हमें नहीं भी लेना पड़ती। वैसे एक्सेल के अंदर 3 डिफ़ॉल्ट तौर पर शीटें मौजूद होती हैं। ये शीट 1 है, यहाँ पर मेरा माउस हरकत कर रहा है। ये शीट 2 है, ये 3 शीट है। ये तीनों शीट्स ब्लैंक्स होती हैं। आप इनके अंदर अपना डाटा जो है वो फीड कर सकते हैं। बाज़ सूरतों में आपको नई शीट भी इंसर्ट करना पड़ सकती है, जैसा कि शीट 4 हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर नीचे बिल्कुल शीट 3 के सामने एक छोटा सा निशान बना हुआ है, ये इंसर्ट न्यू शीट का ऑप्शन है। इस पर आप जो ही क्लिक करेंगे तो एक नई शीट 4 के नाम के साथ इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप दोबारा फिर इस छोटे से इंसर्ट शीट के बटन पर क्लिक करते हैं तो एक नई शीट 5 जो है वो इस सीक्वेंस के साथ इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप कुछ शीटों को डिलीट करना चाहें, जैसा कि हमारी इस शीट के अंदर डाटा है, जबकि शीट 2, 3 और 4 बिल्कुल एम्प्टी हैं, बिल्कुल खाली हैं। हम चाहते हैं सिर्फ इसके अंदर शीट 1 ही रहे। तो शीट्स को डिलीट करने के लिए आप उस शीट पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें एंड देन डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, तो हमारी शीट 5 डिलीट होगी। इसी तरह राइट क्लिक एंड डिलीट, देन राइट क्लिक एंड डिलीट, राइट क्लिक एंड डिलीट। और इस वक्त जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर जो है हमारे पास सिर्फ शीट 1 बच चुकी है, जबकि जो बाकी शीट्स थी वो हमने डिलीट कर ली हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हमने नई शीट को इंसर्ट करने का तरीका सीखा और कुछ शीटों को डिलीट करने का तरीका भी हमने सीख लिया। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को इस बात की समझ आ चुकी होगी। इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो लेक्चर इख्तिताम को पहुँचा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।